नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं ये जुड़ती है भारत के महत्वपूर्ण पड़ोसी देश पाकिस्तान और दुनिया के बॉस कहलाने वाले अमेरिका से। और ये न्यूज खुलकर आ रही कि भारत के खिलाफ अब भारत के प्रतिद्वंदी पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान की मदद कर रहा है अमेरिका, और इसके लिए उसने नई मिसाइलों की जो खेप है उसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। तो अब भारत के लिए सुरक्षा जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि अमेरिका जैसा जो एक सुपर पावर जो कंट्री है वो किसकी मदद कर रहा है? वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और इस समय ऐसे भी देखेंगे तो भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो थोड़ा सा कड़वाहट में चल रहे हैं और बहुत सारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद में है। और इसी बीच में इस पूरे मसले का फायदा कौन उठा रहा है? तो पाकिस्तान उठा रहा है। और इसी के संदर्भ में अब एक नई ये न्यूज आ गई कि अमेरिका के द्वारा नई मिसाइलों की जो खेप है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इसी न्यूज की आज हम चर्चा करेंगे। इससे जुड़े हुए जो भी अहम बिंदु हैं, ये टॉपिक क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, किन किन सेक्शन से इसका जुड़ाव आपको देखने को मिल सकता है, और इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए जो भी अहम महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा कौन सी मिसाइल, कौन सी नई मिसाइल है जिसको अब सप्लाई करने जा रहा है पाकिस्तान को अमेरिका, इसकी चर्चा करेंगे। इसकी क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं, क्यों सुरक्षा कारणों से भारत के लिए ये चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर सकती है, और इतना क्या अहम है जिसका दम पाकिस्तान भर रहा है कि अब भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को बेदना पाकिस्तान के लिए कह सकते हैं चुटकी का काम है। तो ये जो एक दम है पाकिस्तान का, तो क्यों इतना अहम है ये सारी मिसाइलें या अभी जो मिसाइल प्रोवाइड की गई है उसकी हम चर्चा करेंगे। और भारत का जो राफेल विमान है उसे कहीं ना कहीं काउंटर किया जा रहा है अब पाकिस्तान के द्वारा। तो इससे जुड़े हुए जो भी बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। राफेल के मुकाबले देखें तो कितना मजबूत अब पाकिस्तान होने जा रहा है, इसकी भी चर्चा कर लेंगे। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अब तक के इक्वेशन है, चाहे वो रक्षा समीकरण हो या अन्य जो भी मुद्दे हैं उन पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं भारत के खिलाफ पाक को अमेरिका की जो नई मिसाइल है वो उसकी जो मंजूरी प्रदान की गई है वो क्या है, वो खास तौर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। तो ये आज का चर्चा का बिंदु है, यही है कि राफेल की जो मेटियोर मिसाइल है उससे टक्कर के लिए पाकिस्तान को AIM-120 दे रहा है अमेरिका। यानी अब जो अमेरिका है वो क्या कर रहा है कि अब पाकिस्तान की मदद कर रहा है ताकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सके। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति IAS के द्वारा एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है हिंदी मीडियम के साथ, अब इंग्लिश मीडियम में भी। GS जो फाउंडेशन बैच है UPSC और UPPCS के सेपरेट स्तर पे लाइव और ऑनलाइन मोड पर संस्कृति IAS स्टार्ट करने जा रहा है। इसका जो बैच है ये 30 अक्टूबर 2025 से सेपरेट स्तर पे दोनों UPSC और UPPCS के स्टार्ट किए जाएंगे। कोर्स के जो की फीचर्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं। सेपरेट बैच फॉर UPSC एंड UPPCS GS एकेडमिक सेशन फॉर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, जो अनुभवी फैकल्टी होंगे वो सेशन लेंगे। और 15 to 16 मंथ का क्या होगा, पूरा जो कोर्स होगा वो कवरेज होगा, जिसमें GS के पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पूरा जो सिलेबस है उसके माइक्रो और मैक्रो जो टॉपिक हैं वो पूरा कवर किए जाएंगे। इसके अलावा जो UPPCS है इसमें 4 पेपर के अलावा 5वां और 6ठा पेपर होता है, तो उसके लिए स्पेशलाइज जो क्लास हैं वो कराई जाएंगी। इसके अलावा इंटरेक्टिव सेशन होंगे और जो भी आपके आशंका होंगे, जो डाउट्स होंगे उसके लिए अलग से सॉल्विंग क्लास होगी। रेगुलर जो भी स्टडी मटेरियल है या जो नोट्स है वो प्रोवाइड किए जा रहेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी जाएंगी। खास बात है कि इसके लिए जो फीस स्ट्रक्चर रखा गया, फीस 1 लाख है, लेकिन शुरू में जो 100 स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेंगे उनके लिए विशेष छूट दी गई है। 25,000 में ही उनको ये कोर्स प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 9555-124-124 पे, या कह सकते हैं संस्कृति IAS की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए ये न्यूज़ चर्चा में है क्योंकि पाकिस्तान को ये जो मिसाइल है ये अमेरिका दे रहा है। तो इससे ये क्या मैसेज जाता है, ये सबसे खास बात है कि पाकिस्तान को कितनी नई जो इस तरह के इस कैटेगरी की जो मिसाइल दी जा रही हैं ये दी जाएंगी। फिलहाल अभी बहुत सारा क्लियर नहीं है, अमेरिका ने इसे क्लियर नहीं किया है। हालांकि ये इससे क्लियर है कि इन मिसाइलों के मिलने से पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसे एक मजबूती, एक पावर मिल सकती है।
अगर थोड़ा सा टॉपिक की हम चर्चा करें कि आपके लिए कितना अहम हो जाता है ये टॉपिक, तो जीएस के पेपर सेकंड के तहत इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, जिसमें भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में जो भी सुरक्षा चुनौतियां हैं, जो शक्ति संतुलन है, भारत और प्रमुख जो भी शक्तियां उनके बीच में जो एक तरह से तनाव चल रहा है, जैसे भारत अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ सकता है। अमेरिका की जो डुअल पॉलिसी है उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो त्रिकोणीय समीकरण है, अमेरिका, पाकिस्तान, भारत या चीन के तरह आधारित प्रश्न हो सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जो प्रश्न है वो बन सकते हैं कि भारत की वायु शक्ति पर कितना असर होगा इस तरह के अमेरिका के द्वारा मिसाइलों के सप्लाई से, और रक्षा तकनीक आधुनिकीकरण, या फिर देख सकते हैं कि जो भी प्रीलिम्स के प्रश्न हैं वो भी यहाँ पर बन सकते हैं, और इससे भी इस टॉपिक पर कई सारे विषयों पर पूछे जा सकते हैं। तो ये बड़ा ही अहम टॉपिक हो सकता है आपके लिए। यहाँ तक कि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, या जिसे खास तौर पे देखें जो आईआर सेक्शन है उससे जुड़े हुए इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, नॉन अलाइनमेंट स्ट्रेटजी है, या बैलेंसिंग जो मेजर पावर्स हैं, सिक्योरिटी जो स्टडीज है, उनसे जुड़े हुए टॉपिक इस सेशन पर पूछे जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ें खास तौर पे देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा AIM जो 120 उन्नत जो मध्यम दूरी के जो हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइलें हैं, जो MRAM जो कही जाती हैं, वो मिलने जा रही हैं, वो प्रदान की जा रही हैं। कितनी मिलने जा रही हैं इसका अभी कोई ब्यौरा नहीं मिला है। अमेरिका ने पाकिस्तान की जो वायुसेना है उसको और ताकतवर जो मिसाइलें हैं उसकी जो बिक्री है, उसकी जो मंजूरी है, जो परमिशन है, वो प्रदान कर दिया, और यही चर्चा का विषय है। क्योंकि अब इससे पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसका जो प्रभाव है, जो ताकत है, वो और बढ़ने वाला है। भारत का ध्यान इसने विशेष तौर पे खींचा है, क्योंकि इस मिसाइल से पाकिस्तान जो है वो F-16 है, ये जो विमान है F-16 के जो बेड़े हैं उसकी जो ताकत है वो बढ़ जाएगी, और इससे भारत के राफेल जो जेट हैं उनके मुकाबले उठाए गए जो कदम है उसी तरह देखा जा रहा है जैसे भारत ने अपने राफेल को एक बड़ा सौदे के तहत फ्रांस से लिया था और उसे डेवलप किया, तो उसके एवज में पाकिस्तान की जो सरकार है वो भारत को एक तरह से काउंटर करने जा रही है। और ये जो आपूर्ति है ये वैश्विक स्तर पे अमेरिकी सहयोगियों और जो भी साझेदार हैं उनसे जो भी हथियार हैं, हथियार की जो बिक्री है उसकी एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि साझेदारी के तौर पे लिया जा रहा है। पाकिस्तान के अलावा कई सारे जो सहयोग हैं, सहयोगी जो देश हैं, उनसे भी कह सकते हैं कि ये जो मिसाइलें हैं ये अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को प्रदान की जा सकती है। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो न्यूज़ है वो देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान को जो AIM-120D जो 3 मिसाइलें हैं ये दिए जाने की बात की जा रही है। तो इस मिसाइल की जो भी खासियत है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये नवीनतम पीढ़ी की जो फैमिली है उससे जुड़े हुए मिसाइल हैं। इनका रोल क्या होगा? एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज इसका रखा गया है। रेंज 160 से 180 किलोमीटर है। विशेषताएं हाई स्पीड डेटा लिंक है, GPS एड नेविगेशन है, मल्टी शॉट इंगेजमेंट है और मॉडर्न जो काउंटर मेजर रेजिस्टेंट है, जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक जो वारफेयर है उससे बचाव के सारे जो टेक्निकल जो इक्विपमेंट है वो इसमें इनबिल्ट किए गए हैं। क्यों अहम हो जाती है? तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि फर्स्ट शॉट फर्स्ट किल इस क्षमता से पूरी तरह से क्या है, ये एक तरह से क्या है, इनबिल्ट है। और यहाँ पर जो F-16 है उनके लिए क्या है कि ये जो मिसाइल है ये अहम मानी जा रही है। और भारत की जो सुखोई जो 30 MKI जो विमान है, इस MKI विमान या फिर जो MiG-29 है, भारत का जो MiG-29 है, इनके संदर्भ में क्या है कि ये खास तौर पे उन्हें चुनौती दे सकता है इन मिसाइलों के साथ, या राफेल के स्तर पे भी क्या है कि ये एक तरह से टक्कर दे सकता है। तो दुश्मन के जो विमान हैं और आने वाली जो मिसाइलें हैं उनके खिलाफ देखेंगे तो अब भारत को क्या करना होगा, अपने को और मजबूत बनाना होगा। और जो भी रक्षा विश्लेषक हैं उनका तो ये कहना है कि ये जो मिसाइल है ये पाकिस्तान के मौजूदा F-16 जो पूरा बेड़ा है उसके ऑपरेशनल जो सीमा है, जो सटीकता है, उसकी जो एक्यूरेसी है, जो अटैकिंग पावर है, उसको कई गुना बढ़ा देगा। पाकिस्तान लंबे समय से अपने पुराने जो M120 जो 5 वेरिएंट है उसकी जगह नई पीढ़ी की जो खरीद है उसकी कोशिश में लगा हुआ था, और शायद उसकी जो मंशा है, जो इच्छा है, अब पूरी होने जा रही है। पुराने जो M की जो डिलीवरी है वो पाकिस्तान को 2010 में F-16 ब्लॉक के 52 विमानों के साथ मिली थी, और अब भारत के लिए अपने बड़े स्तर पे देखें जो भी हवाई बेड़े हैं उनको मॉडर्न करने की ज़रूरत है। खास तौर पे जो भी ऑपरेशन जो सिंदूर है उसके बाद से पाकिस्तान ने अपने पूरे रक्षा तंत्र को अपडेट करने का जो एक कवायद है वो शुरू कर दिया है। और यहाँ पर अगर देखेंगे जो
भारत की बात की जा रही है कि भारत का जो राफेल है और जो F-16 है, इनके बीच में क्या है कि इन दोनों मिसाइलों की और इन दोनों विमानों की क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है कि अब भारत के इक्विवेलेंट खड़ा दिखेगा कौन, तो पाकिस्तान। इसकी बात थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मोटियार जो मिसाइलें हैं, ये नो एस्केप जोन यानी कि 60 किलोमीटर इसका रेंज है, दुनिया में सबसे बड़ा रेंज माना जाता है। रैमजेट प्रोपल्सन से ये पूरी तरह से सुसज्जित है। लगातार थ्रस्ट, लॉन्ग रेंज है, हाई जो मैन अवेलेबिलिटी है वो इसमें है, नेटवर्किंग, डेटा लिंक, ये सारे इसके फीचर हैं। एडवांस जो तकनीक है मेट्योर से देखें तो एनर्जी और कम एलिजिबिलिटी है। फिर भी ये पाकिस्तान के लिए क्या गेम चेंजर कहा जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर M120C है ये पुरानी हो चुकी थी और इसकी जगह पे नई तकनीक पर आधारित ये जो अपडेशन है वो पाकिस्तान कर रहा है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मेट्योर जो तकनीक है उस तकनीक के रूप में अब ये M120 है जो पाकिस्तान के पास मिल रहा है, ये सर्वश्रेष्ठ मानी जा सकती है और आधुनिक मानी जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान ने जो कैपेबिलिटी गैप है उसको आंशिक रूप से कहीं ना कहीं भरने का प्रयास किया है और भारत को एक तरह से चुनौती देने का काम कर रहा है। तो इस तरह की बातें देखने को मिल रही है। राफेल के मुकाबले की बात की जा रही है तो भारत ने अपना जो एयरफोर्स है उसकी ताकत भी लगातार बढ़ाई है। हाल के वर्षों में खासतौर पे भारत ने अपने एयरफोर्स पे विशेष तौर पे ध्यान दिया। भारत को हाल ही में देखें मेट्योर जो मिसाइलें हैं इससे लैब जो राफेल जेट है वो विमान प्राप्त हुए हैं। भारत को राफेल मिलने के बाद देखें तो पाकिस्तान पर इस क्षमता का जो प्रभाव पड़ा था उससे पाटने के लिए पाकिस्तान छटपटा रहा था लंबे समय से और अमेरिका के सामने एक तरह से गिड़गिड़ा कर भीख भी मांग रहा था। और इसी के एवज में देखें तो अब पाकिस्तान की ये मंशा पूरी हो रही है। और ऐसे में पाकिस्तान का ये जो कदम है ये राफेल के मुकाबले खुद को खड़ा करने की कोशिश है। लेकिन ये जो कदम है पाकिस्तान का, ये भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्षतिग्रस्त हुए जो F-16 जो विमान थे उसके मरम्मत में अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को मदद कुछ महीनों के बाद आई है। तो भारत के खिलाफ अमेरिका का ये एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। पाकिस्तान की जो सैन्य संपत्तियां हैं उस पर लगातार एक रिन्यूएशन किया जा रहा है, नवीनीकरण किया जा रहा है और इस पर वाशिंगटन जो है वो उसकी मदद कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान के अगर कुछ महत्वपूर्ण जो भी रक्षा समीकरण है उसकी अगर बात करें तो लंबा इतिहास रहा है। दोनों देशों के बीच में कई बार युद्ध भी हो चुके हैं कई सारे मुद्दों, चाहे वो सीमा विवाद हो या ऐसे कई सारे जो विषय है जैसे आतंकवाद है, जल विवाद है, इसके अलावा देख सकते हैं सीमा विवाद है। इन पर दोनों देशों के बीच में एक लंबा कह सकते हैं तनाव देखने को मिला है। और इसी बीच में देखें तो एक नया जो यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है, पाक अमेरिका का जो एक रक्षा संबंध है ये इस समय खास तौर पे चर्चा में है, क्योंकि जो सेना प्रमुख है पाकिस्तान के वो बार बार अमेरिका गए हैं, अधिकारियों के साथ अमेरिकी बात किए हैं, अपने जो भी डिमांड है उनको पूरा करवाना चाह रहे हैं। और इस समय जो अमेरिका है वो कुछ ज़्यादा ही कह सकते हैं कि मेहरबान है पाकिस्तान के ऊपर। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्या वो अब भारत की जगह पाकिस्तान को अपना काउंटर करने का कोशिश कर रहा है? क्योंकि जैसे कुछ समय से देखें तो भारत ने अपनी जो विदेश नीति है, जो कूटनीति है, वो उसका एक तरह से आधार बनाते हुए अमेरिका की द्वारा थोपी गई जो नीतियां हैं उनको दरकिनार कर दिया है। और उसके बाद से देखें तो दोनों देशों के बीच में बहुत सारे मुद्दों को लेकर, खासतौर पर व्यापार को लेकर एक तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। और बीच में देखेंगे तो अमेरिका ने पाकिस्तान का एक तरह से बाइकाट किया हुआ था, लेकिन अब फिर से क्या है कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को टारगेट करते हुए साउथ एशिया में अपनी जो पकड़ है वो बनाना चाह रहा है। जैसे कुछ समय पहले पाकिस्तान ने अपने पासनी में एक महत्वपूर्ण पोर्ट बनाने का जो ऑफर है वो भी अमेरिका को दे दिया है। बलूचिस्तान में बहुत सारी जो माइनिंग है वो करने के जो ऑफर है वो दे चुका है। अब इस तरह के जो भी घटनाक्रम है इनके तो प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए कई सारे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। क्षेत्रीय जो रणनीतिक संतुलन है वो इम्बैलेंस हो सकता है। भारत पाक के बीच में जो संतुलन की बात कही जा रही है कि ठीक है पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस है वो पहले से और मजबूत होगी, भारत पहले से मजबूत है, तो दोनों के बीच में एक काउंटर बैलेंस देखने को मिल सकता है। भारत का एक तरह से कह सकते हैं कि हो सकता है कि क्वालिटेटिव जो एज है वो पाकिस्तान की तुलना में कम हो जाए। तो इस तरह की बातें देखने को मिल रही है। और अमेरिका की जो रणनीति है पाकिस्तान को लिमिटेड मिलिट्री एड देकर उसे पूरी तरह से चीन पर निर्भर होने से रोकना, ताकि चीन को काउंटर करे, दूसरी तरफ भारत को काउंटर करे और एशिया में एक प्लेस अपने लिए हमेशा सुरक्षित रखे जहां से वो बाकी को कंट्रोल कर सके। और भारत को खासतौर पे एक तरह से सबटल जो प्रेशर है उसमें डालना,
ताकि जो भारत है वो भी क्या हो सके, वो अमेरिका के कहीं न कहीं जो बातें हैं उनको मानने के लिए मजबूर हो। अब यहाँ पर अगर चीन फैक्टर की बात करें, क्योंकि चीन एक महत्वपूर्ण देश है, जो चीन पाक रक्षा सहयोग है वो पहले से माना गया। JF-17, PL-15, BBR जो मिसाइल है ये चीन पाकिस्तान को पहले भी दे चुका है, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ सिंदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान ने किया था। ये अलग बात है कि भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सारे पाकिस्तान के द्वारा जो भी मिसाइल चीन के द्वारा दी गई थी उनको चलाया, वो सारे मार गिराए गए, तो ये अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो अमेरिका का इरादा यही देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान को केवल चीन का जो प्रॉक्सी है वो न बनने दिया जाए। और इसके कई सारे इस पूरे घटनाक्रम के लिए देखें तो भारत के लिए निहितार्थ भी माने जा सकते हैं। जैसे मिलिट्री के स्तर पर देखें तो अब क्या है कि भारत को इसके लिए अब काम करना होगा कि भारत को अपने जो भी अलग अलग सेनाएं हैं उनकी जो मजबूती है उनको और बढ़ाना होगा, खासतौर पे जो पड़ोसी देशों की जो हालिया जो कह सकते हैं सक्रियता है उसको देखते हुए। तो अपने जो भी सुरक्षा तंत्र है, खासतौर पे जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर काम करना होगा। नेवल, आर्मी और एयरफोर्स पे विशेष तौर पे काम करना होगा। डिप्लोमेटिक स्तर पे क्या है कि अमेरिका से डुअल जो पॉलिसी है उस पर अब खास तौर पे भारत को बात करना होगा कि अमेरिका जो दो तरफा नीति अपना रहा है वो ठीक नहीं है। इंडो यूएस डिफेंस जो पार्टनरशिप है उसको लेकर एक तरह से बात करना होगा भारत को, और इसके लिए एक रणनीतिक जो स्वायत्ता, स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है कि केवल अमेरिका पर जो कि भारत निर्भर है तो वह निर्भरता भी भारत को पूरी तरह से हटाना होगा। और ये भारत ने शुरू भी कर दिया है और स्वदेशी स्तर पे बहुत सारे जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट है वो भारत कर रहा है। जैसे अस्त्र, तेजस, MCA, उत्तम, इस तरह के बहुत सारे जो हथियार हैं वो भारत अब डेवलप करना शुरू कर चुका है। ओवरऑल इस न्यूज़ की जो कंक्लूजन है वो ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को जो भी मिसाइलें अमेरिका के द्वारा मिल रही है ये केवल तकनीकी डील नहीं है बल्कि एक संदेश है साउथ एशिया या कह सकते हैं कि भारत के संदर्भ में कि अमेरिका अपने पुराने जो सहयोगी हैं उनको अब पूरी तरह से क्या है कि सहयोग देना शुरू कर दिया है। और जो बाकी देश बीच में देखें उनकी सहायता कर रहे थे, जैसे पाकिस्तान की बात करें कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नज़दीकी हो गई थी चीन के साथ, तो वो अब अमेरिका नहीं होने देगा। और भारत के लिए तो डुअल चैलेंज, यहाँ पर भारत के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि पाकिस्तान से बढ़ती हुई जो सुरक्षा चिंताएं हैं उनको अब भारत को संतुलित करना है। अमेरिका के साथ जो साझेदारी है उस पर भी भारत को काम करना होगा और इसके लिए भारत की एक प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए। जो भी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है उस पर काम करना होगा, डिप्लोमेटिक जो मुद्दे हैं उनको हल करना होगा। तो ये सारे प्रयास भारत को करने होंगे। तो ये पूरा टॉपिक हमने देखा और इसी पर आपके प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारत को किस देश से प्राप्त हुई है मेट्योर मिसाइल, ये आपसे पूछा जा सकता है, रूस, फ्रांस, इजराइल या अमेरिका। और ये जो AIM जो 120D3 मिसाइल है इसका जो संबंध है ये किससे है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल से, एयर टू एयर मिसाइल से है, क्रूज मिसाइल से है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल से। और इसी टॉपिक पर आपके कई सारे जो मेंस के प्रश्न हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, जैसे द सप्लाई ऑफ एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल टू पाकिस्तान बाय US रिफ्लेक्ट्स द complexities of triangular geopolitics in South Asia critically analyzed। यानी कि जो भी अमेरिका के द्वारा इस तरह की मिसाइलें सप्लाई की जा रही हैं पाकिस्तान को, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, खासतौर पे भू राजनीतिक जो प्रभाव है साउथ एशिया या एशिया के संदर्भ में, उस पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ US सप्लाइंग AIM-120D3 ये जो मिसाइल है टू पाकिस्तान फॉर इंडिया सिक्योरिटी एंड इंडो US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यही कहा जा रहा है कि ये जो घटनाक्रम है इससे पाकिस्तान और इंडिया के सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और भारत जो US स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है क्या वो भी प्रभावित होगा। तो इस तरह के जो प्रश्न है इस टॉपिक पर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने बात कर ली कि पाकिस्तान को जो अमेरिका के द्वारा जो नई मिसाइलों की जो खपत है उसकी जो मंजूरी है वो दे दी गई है, आखिर इसके क्या मायने हैं और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उस पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।